हाँ तो मित्रों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा यानी पद परिचय, तो पद परिचय का हमारा जो दो बिंदु हमारे हो चुके, यानी संज्ञा का पद परिचय और सर्वनाम का पद परिचय। आज हम इसका अगला बिंदु लेने वाले हैं विशेषण का पद परिचय, कि विशेषण में किस प्रकार से पद परिचय होता है। तो विशेषण का जो पद परिचय है, उस पद परिचय को समझने के लिए हमें फिर से वही इस विशेषण की परिभाषा का ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। तो विशेषण जो संज्ञा होती है, संज्ञा या बदले में आने वाले सर्वनाम, उनके शब्द, उनकी जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण की परिभाषा को माने तो ये भी 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार में पहला जो होता है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में जैसे किसी वस्तु का गुण होता है, उसका दोष होता है, तो चाहे वस्तु हो चाहे मनुष्य हो, उसका रूप है, रंग है, उसकी दशा है, उसकी अवस्था है, उसकी स्थिति है, उसके आकार है, सब प्रकार के अध्ययन इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका है प्रकार संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक में 2 प्रकार की संख्याएं मान लें हम, एक निश्चित संख्याएं और एक अनिश्चित संख्याएं। तो निश्चित संख्याओं में जैसे हम कहें, जैसे संख्या है 1 है, 2 है, या दुगुना है, या उसका 1/4 हिस्सा है, या 4 गुना है, आदि इस प्रकार से। और अनिश्चितवादी जो होता है उसमें हम बहुत मान लें, जिसकी कोई गणना नहीं है, तो उसका थोड़ा हिस्सा मान लें या कम मान लें, तो इस प्रकार से यह संख्यावाचक हो गया। और परिमाणवाचक जैसे नाप तोल से संबंधित, तो नाप तोल से संबंधित भी दोनों प्रकार वही हो गए, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में हम मान लें जैसे कपड़ा है, जैसे 1 मीटर कपड़ा है, या 2 लीटर तेल है, या 2 किलोग्राम है, या 5 किलोग्राम है, या 200 किलोग्राम है, इस प्रकार से। और अनिश्चित वाली संख्या में लें तो जैसे थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, बहुत है, इस प्रकार की गणना। इसका जो चौथा प्रकार हम मान लें वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जैसे यह, वह, कौन, उस, इस प्रकार के वाक्यों में शब्द आते हैं। इसका 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण, इसमें होता है जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसकी विशेषता बताते हैं ये, जैसे जयपुरी, जैसे जयपुरी जूतियां हैं, राजस्थानी पोशाक है, या पंजाबी नृत्य है, इस प्रकार से। विभागवाचक विशेषण देखें तो इसमें जैसे प्रत्येक मजदूर को उसका भाग दे दो, या एक एक को दे दो, इस प्रकार से इसका विभाग हम कर सकते हैं। अब हम ध्यान में लेते हैं कि विशेषण का जो पद परिचय होता है उसमें हमें क्या क्या बतानी चाहिए। तो विशेषण के पद परिचय में हम सबसे पहले बताएंगे विशेषण का प्रकार। यदि विशेषण का प्रकार हम नहीं बता सकें तो आगे करना हमारे लिए कोई महत्व का नहीं रह जाएगा। और उसमें हमें अवस्था भी बतानी चाहिए। अब अवस्था क्या होती है? अब अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं सब में, वो गुणवाचक में के अंतर्गत होती हैं। जैसे मूल अवस्था होती है, उत्तर अवस्था होती है, उत्तम अवस्था होती है। जैसे मूल अवस्था स्वयं जो स्वयं है उसके प्रति होता है, जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, ये उसकी मूल अवस्था हो गई। लेकिन यदि उत्तर अवस्था देखें तो 2 के अंतर्गत हम उसकी तुलना करते हैं, जैसे गुलाब का फूल मोगरे के फूल से अधिक सुंदर है, तो ये उत्तर अवस्था हो गई। और उत्तम अवस्था में सभी की तुलना में श्रेष्ठ बताना, इस प्रकार गुलाब का फूल सब फूलों में बहुत सुंदर है, ये हो गई उत्तम अवस्था। तो इस प्रकार की अवस्था भी बतानी चाहिए, यदि हमारे ध्यान में रहें। लिंग बताना चाहिए, वचन बताना चाहिए, और उसका विशेष्य बताना चाहिए जो कि विशेषण से संबंधित होता है। अब विशेष्य क्या होता है? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसके उदाहरणों की ओर हम चलते हैं। तो उदाहरण पहला हम देख लेते हैं, कुछ लोग बीमार हैं। तो कुछ लोग बीमार हैं, उसमें जो कुछ शब्द है वो हमारा विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो कुछ क्या है? ये संख्यावाची है। अब संख्यावाची में कुछ क्या है? अनिश्चित संख्या है, इसलिए प्रकार हो गया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। लोग बीमार हैं इसलिए पुल्लिंग, और लोग है इसमें बहुवचन का प्रतीक है, इस प्रकार से बहुवचन हो गया। और कुछ किसकी विशेषता बता रहा है? लोगों की, इसलिए लोग विशेष्य का
विशेषण हुआ। बीमार, तो बीमार क्या है, गुण दोष सब होते हैं, इसलिए ये दोष है फिर भी हमारा गुणवाचक में आएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। ये मूल अवस्था के अंतर्गत आया है क्योंकि कोई तुलना नहीं है। ये पुल्लिंग है क्योंकि लोगों की समझ में आ रहा है। बहुवचन है क्योंकि लोग बहुवचन का प्रतीक है यहाँ, और लोग विशेष्य का विशेषण है। ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। हम दूसरे उदाहरण के अंतर्गत लें तो अमीर आदमी कुछ पुस्तकें लाया है, तो यहाँ पर हमारा विशेषण हो गया अमीर और कुछ। हम अमीर को देखें तो अमीर क्या है, यह भी गुणवाचक है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया, स्वयं मूल अवस्था में है, और ये पुल्लिंग हो गया क्योंकि आदमी की विशेषता हो रही है, और एक वचन है क्योंकि अमीर आदमी एक है, और आदमी विशेष्य का विशेषण है क्योंकि यह विशेषता अमीर है जो है वो आदमी की विशेषता प्रकट हो रही है। कुछ, तो पुस्तकें क्या है, कुछ, तो कुछ क्या हो गया, यानी संख्यावाची है, लेकिन कुछ का अर्थ हुआ अनिश्चित, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। और पुस्तकें हैं इसलिए स्त्रीलिंग, और एक से अधिक पुस्तकें इसलिए बहुवचन में होगी, और जो कुछ है वो विशेष्य है, वो पुस्तक विशेष्य की विशेषता बता रहा है। अब हम तीसरा उदाहरण देखें तो रमा गोर वर्ण की है, यानी रमा का वर्ण कैसा है, गोरा है, तो गोर वर्ण क्या है, गुणवाचक, तो गुणवाचक विशेषण हो गया, ये मूल अवस्था में है, और रमा के संबंध में आ रहा है इसलिए स्त्रीलिंग है, एक वचन में आ रहा है, और रमा विशेष्य की विशेषता प्रकट कर रहा है। अगला उदाहरण देखें तो राजस्थानी लड़का बहुत चाय पी रहा है, तो यहाँ पर विशेषण देखें तो राजस्थानी हो गया और बहुत हो गया, तो राजस्थानी क्या है, व्यक्तिवाचक, इसलिए व्यक्तिवाचक संख्या विशेषता बता रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। लड़का है पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग की विशेषता, इसलिए ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ये एक वचन में है, और जो लड़का है उस विशेष्य की विशेषता प्रकट कर रहा है। बहुत, बहुत क्या है, यह परिमाणवाचक के अंतर्गत आ रहा है, चाय, क्योंकि चाय यहाँ पर तरल पदार्थ है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आ गया, और चाय स्त्रीलिंग के संबंध में, और बहुत चाय इसलिए बहुवचन, और चाय विशेष्य की विशेषता बता रहा है। इसका पांचवा उदाहरण देखें तो ये सुंदर पुस्तक मेरी है, तो इसमें विशेषण हो गया यह और सुंदर, तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण स्त्रीलिंग के रूप में, क्योंकि पुस्तक है यह एक वचन, और पुस्तक विशेष्य की विशेषता बता रहा है। इसमें हो गया दूसरा सुंदर, तो सुंदर क्या है, गुणवाचक, तो गुणवाचक विशेषण हो गया, मूल अवस्था के अंतर्गत आ रहे हैं, स्त्रीलिंग है क्योंकि ये पुस्तक है यहाँ एक वचन के रूप में, और पुस्तक विशेष्य की विशेषता बता रहा है। तो भैया बहनों, इस प्रकार से हमारा जो पद परिचय है उसका तीसरा बिंदु हमारा हो चुका है। हम ध्यान देंगे और इसको गृह कार्य के रूप में करके उदाहरणों को सरल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।